हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। यार, हमें ये चैप्टर स्टार्टिंग में जीरो एंड सियोरी की बचपन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर सियोरी को एक लड़का आके कहता है, ये उनका एलिमेंट्री स्कूल होता है। वो लड़का सियोरी से कहता है, अगर तुम मुझसे दूर रहोगी तो तुम्हें काफ़ी लोग बुली कर सकते हैं। और वहाँ पर दूसरे लड़के उमाई से कहते हैं, यहाँ पर तो तुम ही खुद बुली हो। और पता चलता है कि ये उनका वो एलिमेंट्री स्कूल ख़त्म होने का दिन होता है। तभी सियोरी उमाई से कहती है, तुम फिक्र मत करो, लेकिन मिडिल स्कूल में तुम अच्छे बनने की कोशिश करना। और ये सुन के उमाई थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहता है, इतनी धीमी आवाज़ में अगर तुम कहोगी तो तुम्हें कोई ना कोई बुली ज़रूर कर देगा। तभी वहाँ पर जीरो आके उमाई से कहता है, तुम फिक्र मत करो, मैं ध्यान रखूँगा और मैं अपनी वॉइस को भी लाउड बना दूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सियोरी को उसके दोस्त पूछ रहे होते हैं, उमाई एंड जीरो तुम्हें लाइक करते हैं क्यों, है ना सियोरी। यहाँ पर सियोरी जीरो की तरफ देखते हुए सोच रही होती है, ऐसा लगता है कि हर कोई किसी और को पसंद करता है, लेकिन मेरे लिए प्रिंस हमेशा से जीरो ही था। यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में जब जीरो सियोरी को गुड मॉर्निंग कहता है और वो बताता है कि वो लाउड वॉइस की प्रैक्टिस भी कर रहा है, सियोरी यहाँ पर याद करती है कि जीरो हमेशा से मेरे साथ ही था और मैं चाहती हूँ कि वो हमेशा मेरे पास ही रहे। जीरो तभी सियोरी से पूछती है, हे सियोरी, क्या तुम सोच रही हो। तो सियोरी भी यहाँ पर थोड़ा एम्बेरस होते हुए कहती है, नहीं कुछ नहीं। सियोरी यहाँ पर खुद से कहती है, हम दोनों हमेशा से एक ही सिटी में रहे हैं और एक ही स्कूल में एक दूसरे के पास ही थे। ऐसा नहीं था कि मैं उसे ढूंढ रही थी, लेकिन वो हमेशा से मेरे करीब ही था और इसी की वजह से मुझे ऐसा लगा कि वो हमेशा से मेरा फेट ही था। लेकिन क्या है, सच में एम्बेरसिंग होगा अगर जीरो को पता चलेगा कि मैं उसे पसंद करती हूँ। यहाँ पर सियोरी बस सोच रही होती है, आखिर जीरो को कैसा लगेगा जब उसे ये पता चलेगा। कभी कभार तो मैं ऐसी सोचती थी कि वो किसी और को पसंद करता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है। लेकिन वो कहा था उसे इस तरह की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है और वो बाकी बॉयज से थोड़ा अलग भी है। मैं चाहती हूँ कि जो फीलिंग मैं महसूस कर रही हूँ वो भी वो महसूस करें, लेकिन मैं अगर कन्फेस कर दूँगी तो आगे क्या होगा। सियोरी यहाँ पर सोच रही होती है, मेरी शादी को अभी भी और भी वक्त है। क्या इसका मतलब अगर एक दूसरे के लिए प्यार होगा तभी भी शादी के लिए उन्हें इंतज़ार करना ही होगा, तो इसका मतलब डेटिंग का पर्पज़ ही क्या है। क्या बस किस करना और इस तरह की चीज़ें ही। और यहाँ पर ये सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए सियोरी जो कि एम्बेरस हो रही होती है, सियोरी बस यहाँ पर याद कर रही होती है कि वो आखिर किस तरह से जीरो के साथ वक्त बिताता था और वो दोनों किस तरह से एक साथ काफ़ी सारे लव नॉवल भी लाइब्रेरी में पढ़े थे। सियोरी हमेशा से सोचती थी कि वो इस तरह की कोई बने जिसे जीरो पसंद करेगा, और मैं इसके बारे में कभी भी नहीं सोची अगर हम दोनों प्यार में होंगे तब हम क्या करेंगे। और अगर सच कहूँ तो मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उसके आसपास रहना इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। सियोरी याद करती है आखिर जीरो किस तरह से बचपन से ही अपने स्कूल टीम में काफ़ी कूल था और उसे हर कोई प्रेज करता था। वो यहाँ पर याद करती है कि कैसे बचपन में किसी ने सियोरी की चेस्ट की फ़ोटो लेने की कोशिश की थी और जीरो भी पुलिस को कॉल कर देता है। यहाँ पर सियोरी खुद से कहती है, हम एलिमेंट्री स्कूल में थे और जब वहाँ से बाहर निकले तो पहले की जैसा हर एक चीज़ शांत नहीं था। हम एक साथ आए और फिर दूर हो गए और हमने ये नोटिस भी नहीं किया कि हम चेंज हो रहे थे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों कैसे आखिर हाई स्कूल में एक दूसरे के करीब आए और ये देख के उनके हाई स्कूल के सारे लोग बात करने भी लगते हैं कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं। सियोरी की दोस्त भी सियोरी से पूछते हैं, क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो, क्योंकि हम लोगों ने ये नोटिस किया कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ हमेशा होते हो। एक बार जब सियोरी भी जीरो से पूछती है, क्या जीरो कोई है जिसे तुम पसंद करते हो, और जीरो पूछते अचानक ऐसा सवाल क्यों, तो सियोरी भी यहाँ पर एम्बेरस होते हुए कहती है, मेरे दोस्त सारे रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे थे और वो भी जानना चाहते थे कि क्या कोई है जिसे जीरो पसंद करता है, तो इसलिए मैंने तुम्हें पूछ लिया। और ये बात सुन के जीरो जवाब देता है, मैं सच में ये सब समझ नहीं पाता, आखिर लव क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं काफ़ी बुरा हूँ। और सियोरी भी कहती है, हाँ शायद मैं भी ऐसा ही हूँ। जीरो कहता है, सडनली हर कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बारे में ही बात करने लगे हैं, आखिर क्या बात है। यहाँ पर सियोरी बस सोच रही होती है, अगर तुम कुछ चीज़ों के बारे में जानने से मेरी तरफ काइंड बिहेवियर चेंज कर दोगे तो मैं चाहूँगी कि वो सारी चीज़ों के बारे में तुम्हें पता ही ना हो और बस तुम मेरे साथ हमेशा रहो। जीरो भी जब नोटिस करता है कि काफ़ी सारे लोग उसके बारे में और सियोरी के बारे में बात करते हैं कि क्या वो दोनों डेट कर रहे हैं और क्या वो एक दूसरे से लव करते हैं,
एक बार वो श्योरी से पूछता है, मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा श्योरी। ऐसा लगता है कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें प्रॉब्लम हो सकता है। तो श्योरी कहती है, चाहे कोई कुछ भी कहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इन चीज़ों के बारे में केयर नहीं करती हूँ। तो जीरो कहता है, मैं करता हूँ, मुझे इससे फ़र्क पड़ता है। और फिर जीरो को पता चलता है कि श्योरी की फैमिली वो टाउन से दूर जाने वाले हैं और इसके वजह से श्योरी को भी मूव आउट ही करना होगा। और फिर आखिरी बार जब श्योरी एंड जीरो पार्क में मिलते हैं, जीरो कहता है कि तुम प्राइवेट स्कूल में ट्रांसफ़र कर रही हो, क्यों है ना? और फिर वो श्योरी को कुछ कहना चाहता है, तभी श्योरी जीरो से कहती है, जीरो चाहे मैं कितनी दूर भी रहूँ, क्या तुम हमेशा मेरे दोस्त रहोगे? और जीरो इसके जवाब में कहता है, हाँ, हम दोनों के बीच कुछ भी कभी भी चेंज नहीं होगा। यहाँ प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्योरी सोच रही होती है, मैं तब से अब तक बता नहीं पाई, लेकिन मैं तुम्हें कहना चाहूँगी, चाहे मैं इसके वजह से तुमसे रिजेक्ट भी हो जाऊँ। तभी जीरो कहता है, मैं कभी समझ नहीं पाया और इसके वजह से कभी कर भी नहीं पाया। और तभी जीरो अपने आगे हाई स्कूल वाला श्योरी को देखता है और श्योरी भी जीरो के अंदर हाई स्कूल वाला जीरो। यहाँ पर वो बस बताना चाहता है कि श्योरी, मैं तुम्हें बस बताना चाहता था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। यहाँ पर श्योरी बस सोच रही होती है, मैं इसके बारे में हमेशा जेलस थी कि तुम कैसे वातानाबे की तरफ हमेशा से इतने काइंड थे, लेकिन तुम इस तरह से मेरे साथ भी ट्रीट करते हो और काफ़ी लंबे वक्त के लिए तुम हमेशा मेरे साथ थे। तभी श्योरी कहती है, जीरो तुम बदले नहीं और मैं भी नहीं बदली, हम दोनों बस डरते रहे और हमने ऐसा दिखाया कि जैसे हम दोनों को सब पता है और ये गलती हम 6 साल से करते आ रहे हैं। वो कहती है, लेकिन हमने वो सब किया जो करना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरो भी रो रहा होता है। वो तभी श्योरी से कहता है, श्योरी तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया, तुम मुझे पसंद करने के लिए और मुझे माफ़ भी करना। श्योरी कहती है, मैं जानती हूँ, बस ये तुम अकेले नहीं थे, मैंने भी तुम्हारे साथ गलत किया और तुम्हें सफ़र करवाने के लिए मुझे भी माफ़ करना और तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया भी जीरो कि तुम हमेशा से मेरे साथ थे। फिर यार यहाँ पर सीन कट होता है और हम देखते हैं कि श्योरी जो कि रास्ते में चल रही होती है और वो यहाँ पर सोच रही होती है, वो सोचती है, जीरो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती थी। जीरो, जब तुम हाई स्कूल में मुझसे मिले थे तो तुम बिल्कुल मेरे ही जैसा थे और जब तुम कहते थे हम दोनों एक साथ ही हैं, मैं हमेशा ऐसा महसूस करती थी कि जैसे तुम मेरी हर एक चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो। और सच में रियल में क्या लव होता है मैं वो जानना चाहती हूँ और फिर तुम्हें हार्टली प्यार कर सकूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि जीरो भी, जो कि वो भी थोड़ा यहाँ पर परेशान ही होता है, वो भी सोच रहा होता है कि मैंने पूरी कोशिश की किसी को भी हर्ट ना करने की, लेकिन क्या सच में मेरे वजह से किसी को दर्द पहुँचा होगा? और ये सब वो श्योरी के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर तभी हमें वातानाबे को दिखाया जाता है, जो वो भी यहाँ पर सोच रही होती है, क्या जीरो को उसका सेल फोन वापस मिल गया होगा? वो भी खुद से कह रही होती है, मैं उसे देखना चाहती हूँ और उसके हाथों को महसूस करना चाहती हूँ। और यार यहाँ पर ये चैप्टर भी एंड होता है। यार इनका ट्रायंगल काफ़ी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, आगे देखते हैं कि इनकी स्टोरी किस तरह से चेंज होगी।